हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसओएल में भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और प्रोग्राम कोर्सेज में एक एग्ज़ाम होना भी बाकी है। अब ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि अगर कोई थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, चाहे वो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या फिर सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो नहीं दे पाता, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फेल हो जाता है, तो उसका क्या होगा, आगे उसको क्या करना होगा। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी जो है नो फेल पॉलिसी या फिर सेकंड फेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी आ रही है। तो वही सारी डिटेल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम नहीं दे पाता तो उसको यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखो, यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसने थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं दिए। दोबारा से ध्यान से सुन लो। ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म तो फिल कर दिया है, यानी कि उसने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। और दूसरा स्टूडेंट वो है जिसने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल नहीं किया है। देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल नहीं किया और एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो इस केस में इस स्टूडेंट को मोस्ट प्रोबेबली जो पूरा ईयर है वो रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि अब जो आने वाले फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो स्टूडेंट नहीं दे पाएगा और नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा से थर्ड सेमेस्टर और फिर फोर्थ सेमेस्टर, इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर करना पड़ेगा। हालांकि ये हो सकता है कि फोर्थ सेमेस्टर के टाइम पे एज वेल दोबारा से फॉर्म निकाल दे और उस टाइम वो फॉर्म फिल कर दे। लेकिन अभी के लिए यही है कि अगर कोई थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है जिसने अपने एग्जाम फॉर्म भी फिल नहीं किए हैं, तो उसका दो पूरा साल ये रिपीट करना पड़ेगा उसको, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, और फिफ्थ सेमेस्टर वालों को फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है। अब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए लेकिन एक या एक से ज़्यादा एग्जाम नहीं दिए, तो उसके साथ में क्या होगा। तो देखो, एसओएल में जो प्रमोशन होता है वो ईयर वाइज होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, इस तरह से। तो जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रमोशन होगा थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर में प्रमोशन होने की क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर है और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, इन दोनों सेमेस्टर को मिला के आपके 50% सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब सिंपल भाषा में कहें तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हैं, इन दोनों को मिला के आपके आधे सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 8 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अब इन 8 सब्जेक्ट्स में से आपके 4 सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब ये 4 सब्जेक्ट आपको हो सकता है दोनों को मिला के हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में से हो, 2 सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में से हो, या फिर थर्ड सेमेस्टर में से ही चारों सब्जेक्ट्स हों। तो इस केस में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने थर्ड सेमेस्टर के एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मान लीजिए, और वो फोर्थ सेमेस्टर के सारे एग्जाम दे देता है और सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है, तो वो ईजिली थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएगा। आपको सीधा फिफ्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है जिसने एक या एक से अधिक एग्जाम नहीं दिए, तो उसको थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर मिला के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम आपके मई में होंगे। तो इन दोनों सेमेस्टर के एग्जाम्स मिला के आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अगर आपने 50% सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, उसमें में आप पास हो गए, तो आपको नेक्स्ट ईयर में यानी थर्ड ईयर में या कहीं फिफ्थ सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब ये जो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए उनका क्या होगा। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल थे तो उसका एग्जाम आपका फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। और फोर्थ सेमेस्टर में आप किसी सब्जेक्ट में फेल थे तो उसका एग्जाम आपका सिक्स सेमेस्टर के साथ होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का। अगर कोई स्टूडेंट है उसने एग्जाम नहीं दिया तो उसका क्या होगा। तो देखो, इसमें भी सेम होता है कि अब देखो, फिफ्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है वो उनका थर्ड ईयर चल ही रहा है, तो उनको अब फोर्थ ईयर में तो प्रमोट होना नहीं है। आपका जो अभी कोर्स है वो 3 साल का ही है। तो अगर इनको फोर्थ ईयर में प्रमोट नहीं होना है, तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया तो आराम से आप अपने सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम भी दे पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा एक ही फॉर्म में आपके फिफ्थ और सिक्स दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे। अब फिफ्थ सेमेस्टर में मान लीजिए आप एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है आपको नेक्स्ट ईयर देना होगा। नेक्स्ट ईयर कब? दिसंबर 2023 में जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, उस समय आपको उस फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा। फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप सिक्स सेमेस्टर के साथ नहीं दे सकते। इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमेशा इवन सेमेस्टर के साथ होगा और ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमेशा ही ऑड सेमेस्टर के साथ होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिकली फेल के रिगार्डिंग बात थी कि अगर कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, तो वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएगा। और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों मिला के उसने 50% से सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, तो उसको आराम से फिफ्थ सेमेस्टर में या थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देगा। फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ हो तो सिक्स सेमेस्टर के साथ देगा। ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो, अगर उसने एग्जाम फॉर्म फिल किया हुआ, तो वो सिक्स सेमेस्टर के भी एग्जाम दे पाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसके एग्जाम उसके दिसंबर 2023 में होंगे, और ये सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं ये मई 2023 में होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई।
अब बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की डाउट आ रही है कि नो फेल पॉलिसी क्या होती है। देखो, नो फेल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर किसी, पहले यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का मान लो ये 50% सब्जेक्ट्स भी क्लियर नहीं हुए, मान लीजिए उसके 8 सब्जेक्ट से टोटल 8 में से 3 सब्जेक्ट में ही पास हुआ या 2 सब्जेक्ट में ही पास हुआ, तो उस केस में भी उसको प्रमोशन मिल जाता था। अब ये क्या होता, पिछले साल ये किया था, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट जो अभी तक जो कोर्स चल रहा था वो 3 साल का था, अब नया कोर्स 4 साल का आ गया। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ इस पर। तो उस केस में अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में था जिसने 2021 में एडमिशन लिया था, तो उसके अगर इतने सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते तो भी उसको प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नो फेल पॉलिसी, यानी कि 50% सब्जेक्ट क्लियर ना भी हो तो भी उसको अगले साल के लिए प्रमोट कर दिया जाए। इसमें ये नहीं कि उसको पास कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो जिस सब्जेक्ट में वो फेल था उसके एग्जाम वो अगले सेमेस्टर के साथ देगा, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर में देगा। इसको नो फेल पॉलिसी बोला गया था लास्ट ईयर। अब ये जो पॉलिसी वो लास्ट ईयर आई थी, इस साल के लिए ऐसी भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है और आने की उम्मीद भी कम है, या मान लीजिए ना के बराबर उम्मीद है। तो इस साल कोई भी नो फेल पॉलिसी ना ही डी के अंदर है ना ही एसओएल के अंदर है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपको 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सेकंड फेज एग्जाम के रिगार्डिंग। तो देखो, सेकंड फेज एग्जाम के रिगार्डिंग भी इस साल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। लास्ट ईयर ये कहा गया था कि जिन स्टूडेंट्स ने कोविड-19 के कारण अगर कोई बीमार है या फिर किसी कारणवश वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सेकंड फेज के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी नवंबर में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम्स नहीं दे पाया, तो उसके लिए मान लीजिए फरवरी में या मार्च में दोबारा से एग्जाम करवा दिए गए, तो इसको सेकंड फेज के एग्जाम बोलते हैं। तो ये एग्जाम जो है सेकंड फेज के एग्जाम, वो भी इस साल एसओएल के अंदर या ड्यू के अंदर नहीं करवाए जा रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ना ही इस साल नो फेल पॉलिसी अप्लाई होगी, ना ही सेकंड फेज के एग्जाम्स होंगे। अगर कोई अपडेट आ जाता है मान लीजिए, तो डेफिनेटली आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।